सो प्लूम हो गया। अब हम दूसरे उस पे चलते हैं कि प्लूम टाइप्स ऑफ प्लूम बिहेवियर है ना। तो एक लूपिंग प्लूम होता है जो कि अनस्टेबल एटमॉस्फेयर पे होता है, जहाँ पे ईएलआर क्या होता है, ज़्यादा होता है और एएलआर कम, मतलब एएलआर कम होता है, तो वहाँ पे क्या अनस्टेबल एटमॉस्फेयर है। कोनिंग प्लूम होता है, न्यूट्रल एटमॉस्फेयर होता है वहाँ पे। और जब कोनिंग प्लूम बनता है, प्लूम शेप लाइक अ कोन है ना। अब आते हैं फेनिंग प्लूम। फेनिंग प्लूम स्टेबल एटमॉस्फेयर के टाइम पे बनता है, फ्लैट रहता है, हॉरिजॉन्टल स्प्रेड रहता है। और लॉफ्टिंग प्लूम जो रहता है स्टेबल बिलो और अनस्टेबल अबव स्टॉक प्लूम। जैसे कि यहाँ से अगर ये फैक्ट्री है ना, तो यहाँ से अगर वो निकल रहा था ना प्लूम, मतलब चिमनी से गैस वगैरह निकल रही थी, सॉरी वो स्मोक वगैरह निकल रही थी है ना। तो क्या होगा, ये अगर ऐसे निकल रही है ना, तो नीचे अपन यहाँ पे अपने घर बन रहे हैं, तो यहाँ पे अपन रहते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेबल बिलो, मतलब नीचे जो होगा वो स्टेबल एटमॉस्फेयर होगा और ऊपर का जो होगा वो अनस्टेबल होगा है ना। तो ये सारा पोल्यूटेंट कहीं ना कहीं बाद में यहाँ आके रुक जाएगा, तो ये मतलब बेकार है। सॉरी, मतलब ये अच्छा है। प्लूम राइज एंड डिस्पर्स अपवर्ड है ना। लिटिल डाउनवर्ड मिक्सिंग, मतलब कि नीचे की तरफ डाउन, मतलब नीचे की तरफ कोई मिक्सिंग नहीं होगी, तो ये बेस्ट फॉर पॉल्यूशन होगा। डिस्पर्सन अकर एट सनराइज है ना। मतलब लोफ्टिंग जो है सबसे अच्छा है ना। और वापिस से आ गया फ्यूमिगेशन प्लूम। अनस्टेबल बिलो, नीचे क्या है अनस्टेबल है और ऊपर स्टेबल है। तो डाउनवर्ड मिक्सिंग ऑफ पॉल्यूटेंट टूवर्ड ग्राउंड रोस्ट केस, ये सबसे घटिया है। लॉफ्टिंग अच्छा है और फ्यूमिगेशन है जो सबसे बेकार है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है कि सारा जो पॉल्यूटेंट रहता है ना वो ग्राउंड पे इकट्ठा हो जाता है, इसीलिए अपने को क्या बहुत ज़्यादा उस पोल्यूशन से दिक्कत हो सकती है ना। ट्रैपिंग प्लूम जो होता है वो क्या रहता है, स्टेबल लेयर बोथ अबव एंड बिलो है ना। पोल्यूटेंट ट्रैप्ड बिटवीन इन्वर्जन, हॉरिजेंटल स्प्रेड लीड्स टू हाई कंसेंट्रेशन नियर सोर्स। अब आते हैं लॉफ्टेड प्लूम वेरिएशन, सिमिलर टू लॉफ्टिंग ही है, राइज अबव इन्वर्जन, नो ग्राउंड लेवल इम्पैक्ट, गुड डिस्पर्सन अबव स्टेबल लेयर है ना। प्लूम कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं क्लाउड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हाई लेवल क्लाउड्स 6 to 13 किलोमीटर तक रहते हैं, जिसमें आ जाता है सीरस, सीरो स्ट्रेटस, सीरो क्यूमुलस है ना। ये तीनों क्या हैं, हाई लेवल क्लाउड्स है जो कि 6 से 13 किलोमीटर की अल्टीट्यूड पे रहते हैं। फिर मिड में कौन आते हैं, एल्टो स्ट्रेटस, एल्टो क्यूमुलस। ये सी से स्टार्ट हो रहे हैं और ये ए से हो रहे हैं ना, बीच के ए से। और फिर उसके बाद में जो सबसे नीचे वाले लो लेवल क्लाउड्स रहेंगे ना, अप टू 12 किलोमीटर एल्टीट्यूड। मेनली वाटर ड्रॉपलेट्स रहते हैं, डेंस एंड डार्क होते हैं। स्टेटस होते हैं, स्टेटो क्यूमुलस होते हैं और निम्बो स्टेटस होते हैं। इसमें स्टेटस वगैरह आ रहा है ना। स्टेटो स्टेटस, स्टेटो क्यूमुलस, निम्बो स्टेटस। उसमें क्या होगा, इसमें देखते हैं ना अपन, इसमें देखा ना तो हाई लेवल में सीरस, सीरो स्ट्रेटस, सीरो क्यूमुलस था। फिर मिड में था एल्टो स्ट्रेटस और एल्टो क्यूमुलस है ना। और इसमें क्या आ गया, स्टेटस, स्टेटो क्यूमुलस, निम्बो स्टेटस। और वर्टिकल में देखेंगे, वर्टिकल इस तरीके से, ये वर्टिकल है ना। वर्टिकल में देखेंगे तो क्यूमुलस और क्यूमुलो निम्बस होगा है ना। ये दोनों क्या है, वर्टिकल वाले। अब स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स ऑल्सो नोन एज द पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स और नेसरस क्लाउड भी बोलते हैं इनको, और फॉर्म इन द विंटर पोलर स्ट्रेटोस्फियर एट वेरी हाई एल्टीट्यूड 12 to 19 माइल्स और 19 to 31 किलोमीटर पे रहते हैं। कौन, नेसरस और मदर ऑफ पर्ल भी बोलते हैं। ये अभी 2025 के जून में क्वेश्चन आया था कि कौन कौन से स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड है ना। अब आते हैं क्लाउड इन मीजोस्फियर और नोवन एंड नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड है ना। मीजोस्फियर में जो क्लाउड्स रहते हैं उनको नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड बोलते हैं, नाइट शाइनिंग क्लाउड के नाम से भी आ सकता है। तो ये दोनों जो हैं वो मीजोस्फियर में रहते हैं। और कहाँ पे बनते हैं, 76 to 85 किलोमीटर है। अब ये है पैरामीटर, इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि देखो, इंस्ट्रूमेंट में देखेंगे कि सोलर रेडिएशन को कौन कौन मेज़र कर रहा है, पाइनोमीटर है और पायरो हेलियोमीटर है। ये दोनों क्या है, सोलर रेडिएशन को मेज़र कर रहे हैं। रेनफॉल, रेन गोज, ह्यूमिडिटी जो हो गए उसको मेज़र करने वाले हाइग्रोमीटर और साइक्रोमीटर है। टेम्परेचर के लिए थर्मोमीटर है और विंड स्पीड के लिए एनीमोमीटर है। विंड डायरेक्शन के लिए विंड वैन है।
और प्रेशर के लिए ये नीचे प्रेशर के लिए बैरोमीटर है, ठीक है। तो ये इस यूनिट के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे जो मैंने कवर कराए। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था मैंने, बस आपको सिर्फ एक रिकॉल क्विक रिवीजन के लिए था। अगर आपको इनमें से कोई भी पॉइंट ऐसा हो जिस पे डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो आप मेरे को कमेंट में बता देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।